अक्सर पेट फूलने की समस्या से परेशानी होती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे सिर्फ जी हाँ, सिर्फ 24 घंटों में इस तकलीफ से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये तरीका बहुत ही तेज और असरदार है। ऐसा महसूस होता है ना कि पेट फूला हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत असहज सा। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये बहुत आम बात है। और अच्छी बात पता है क्या है, इसका समाधान भी उतना ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। असल में समस्या पेट में है ही नहीं, तो फिर कहाँ है? ये है हमारे शरीर में सोडियम और पानी के बैलेंस में। जी, बस इसी चीज को समझिए कि समाधान की पहली सीढ़ी चढ़ने जैसा है। तो आइए इसी गलत धारणा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर पेट फूलने के बारे में हम सब सोचते क्या आए हैं और असल में सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पेट फूलना मतलब या तो गैस है या फिर शायद वजन बढ़ गया है, चर्बी है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। पता है, कई मामलों में असली वजह होती है वाटर रिटेंशन। आसान भाषा में कहें तो जब हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा पानी रोक कर रखने लगता है। ठीक है, तो अब हमें असली मुजरिम का पता चल गया है, वाटर रिटेंशन। तो अब ये समझना जरूरी है कि ये होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। कारण है शरीर में सोडियम और पानी का असंतुलन, यानी कि इम्बैलेंस। अब सवाल उठता है कि ये सोडियम वाटर इम्बैलेंस है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान है। जब हम नमक यानी सोडियम ज्यादा खाते हैं और पानी कम पीते हैं तो हमारा शरीर बैलेंस बनाने के चक्कर में पानी को पकड़ कर रखने लगता है। बस यही है सारी कहानी। लेकिन इतना ज्यादा सोडियम आता कहां से है? हम तो ऊपर से ज्यादा नमक नहीं डालते। असल में ये छिपा होता है प्रोसेस्ड फूड में, रेस्टोरेंट के खाने में, पैकेट वाले स्नैक्स और वो जो तरह तरह की सॉसेज हम इस्तेमाल करते हैं ना, उन सब में। और हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो होता क्या है, जब शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो बॉडी को लगता है कि अरे, बैलेंस बिगड़ गया, और वो इस बैलेंस को बनाने के लिए सेल्स में पानी को रोक कर रखने लगती है। और बस इसी वजह से वो फूले फूले होने का एहसास होता है। और पता है, ये समस्या और भी ज्यादा कब बढ़ जाती है? जब हम पानी कम पीते हैं। हमारा शरीर सोचता है कि पानी की कमी हो गई है और वो एक तरह के वाटर सेविंग मोड में चला जाता है। मतलब वो और भी ज्यादा पानी जमा करने लगता है और ब्लोटिंग बढ़ जाती है। चलिए, समस्या की जड़ तो समझ ली। अब सबसे जरूरी बात, समाधान। तो यहां एक 24 घंटे का बिल्कुल सीधा साधा रीसेट प्लान है। इसमें बैलेंस वापस लाने के लिए सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। और ये 3 स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। पहला, सोडियम कम करना है। दूसरा, पानी ज्यादा पीना है। और तीसरा, पोटेशियम वाली चीजें खानी हैं। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी कदम है सोडियम को कम करना। सिर्फ एक दिन के लिए, हाँ, सिर्फ एक दिन। पैकेट वाले खाने, सॉस और खाने में ऊपर से नमक डालने से बचना है। बस इतना करने से ही शरीर को वो जरूरी मौका मिल जाएगा बैलेंस ठीक करने का। अब आता है दूसरा कदम, पानी का सेवन बढ़ाना। कितना बढ़ाना है? तो लक्ष्य रखना है एक दिन में करीब करीब 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का। जब हम इतना पानी पीते हैं ना, तो हमारे शरीर को एक सिग्नल मिलता है कि भाई पानी की कोई कमी नहीं है, अब इसे जमा करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक मिनट, पानी पीने का भी एक सही तरीका है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में एक बॉटल पानी पी लिया, नहीं। इसके बजाय पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके लगातार पीते रहना है। इससे क्या होगा? शरीर हाइड्रेटेड भी रहेगा और जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे आसानी से बाहर भी निकाल देगा। और अब तीसरा और आखिरी कदम, पोटेशियम। पोटेशियम जो है ना, वो सोडियम का बैलेंस बनाने में एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। ये शरीर से फालतू पानी को बाहर निकालने में भी मदद करता है। और ये मिलेगा कहां से? बहुत आसान है। नारियल पानी, केला, पालक या नींबू पानी जैसी चीजों में ये खूब होता है। और हां, एक बोनस टिप भी है, हल्की फुल्की सैर, मतलब बस थोड़ा सा चलना। इससे क्या होता है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ये जो पूरा डीब्लोटिंग का प्रोसेस है ना, उसमें और भी मदद मिल जाती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, एक चेतावनी समझिए इसे। एक ऐसी आम गलती है जिससे बचना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो आखिर क्या है वो सबसे आम गलती जो लोग अक्सर कर बैठते हैं? इसे जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती जो कोई कर सकता है वो है ये सोचना कि अरे पेट में तो पहले से ही पानी भरा हुआ सा लग रहा है, तो चलो पानी पीना ही बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
सच तो यह है कि पानी पीना बंद करने से ब्लोटिंग कम नहीं होती, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सार पर आते हैं, मतलब जो सबसे जरूरी बात है। ये जो पूरा प्लान है ना, ये शरीर के लिए एक नेचुरल रीसेट बटन की तरह है। तो सार बस इतना सा है, शरीर में सोडियम और पानी के बैलेंस को ठीक करना है, और बस शरीर खुद ब खुद जो भी फालतू पानी है उसे बाहर निकाल देगा और नेचुरली डीब्लोट हो जाएगा। ये समाधान कितना सिंपल है ना? एकदम लॉजिकल भी है, और सबसे बड़ी बात, ये सच में काम करता है। इसके लिए किसी भी मुश्किल चीज की जरूरत नहीं है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, सोचिएगा इस पर। जिस तरह नमक और पानी जैसी मामूली चीजों के इनपुट को बैलेंस करके हम शरीर के आउटपुट को बदल सकते हैं, तो सोचिए ऐसे और कौन कौन से छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं हमारी रोज की जिंदगी में, जिनसे हमें बड़े और अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।